जैसा कि आप लोग को पता है हमने ट्रायंगल शुरू किया था। तो आज उसी ट्रायंगल को हम लोग आगे देखेंगे कि क्या क्या है उसमें है और क्या नहीं है। तो अभी तक हम लोगों ने ट्रायंगल में क्या क्या देखा। हम लोगों ने ट्रायंगल देखा, सम ऑफ ट्रायंगल देखा, ट्रायंगल डेफिनेशन, सम ऑफ ट्रायंगल देखा। फिर हमने टाइप्स ऑफ ट्रायंगल देखे बेस्ड ऑन साइड्स एंड एंगल्स। ठीक है, आज हम देखेंगे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के बारे में। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल और इसको हम लोग कैसे पहचानते हैं कि कौन सा ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होता है, तो इसके बारे में देखेंगे। तो मैं अंकित आप सबका स्वागत करता हूँ हमारे चैनल स्टडी विद अंकित में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, तो हेडिंग कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक है, तो शुरू करते हैं कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में। तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में हम लोग दो ट्रायंगल को कंपेयर करते हैं। तो क्या हो जाएगा, टू ट्रायंगल्स are said to be congruent if all the corresponding sides and angles are equal। ठीक है, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट का मतलब ही होता है सेम साइज एंड शेप, मतलब सेम टू सेम। ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंट होता क्या, एग्जैक्टली सेम शेप और सेम साइज हो गया, मतलब एकदम मतलब आइडेंटिकल। आपको ये देख के दो ट्रायंगल है, देख के लगेगा नहीं कि कौन असली है कौन नकली है, सेम दिखेगा। ठीक है, तो अब इसको हम लोग डिनोट कैसे करते हैं, तो इसको डिनोट करेंगे ट्रायंगल। मान लीजिए ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है, ये दो ट्रायंगल है। ठीक है, ये इसको हटाते हैं, दो ट्रायंगल है तो सेम होना चाहिए, ये दो ट्रायंगल है सेम, ए बी सी डी ई एफ। अब ये ट्रायंगल है, दोनों कॉन्ग्रुएंट है, सेम शेप सेम साइज। इसको कैसे हम लिखेंगे, तो ट्रायंगल ए बी सी और यहाँ पे लिखेंगे ट्रायंगल डी ई एफ। अब इसको सेम है तो क्या सिंबल लेंगे, इक्वल टू, और फिर ऊपर में एक ऐसे लहर बना देंगे। तो ये हो गया कॉन्ग्रुएंट का सिंबल, ये एक दूसरे से कॉन्ग्रुएंट है। तब हमें पहचानने के लिए कुछ तरीके होते हैं, कुछ रूल होते हैं, तो अब हम वो देखेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे एस 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 कॉन्ग्रुएंस रूल। ठीक है, तो पहले ये रूल देखते हैं कि एस 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 क्या रूल है। तो इफ थ्री साइड्स ऑफ वन ट्रायंगल are equal to three sides of another triangle, then the triangles मतलब दोनों triangles means both the triangles are congruent। अब इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब हुआ कि मान लीजिए ये एक
ट्रायंगल है। अब सेम टाइप का ट्रायंगल हमने यहाँ पे बनाया, ठीक है, सेम ट्रायंगल। अब कॉन्वेंट है कि नहीं कैसे पता करेंगे? तो ट्रायंगल है ए बी सी फिर डी ई एफ, ये तो ट्रायंगल है। अब इसमें कह रहा है कि 3 sides of one triangle is equal to 3 sides of another triangle। तो मतलब कि ये साइड इक्वल, ये साइड इक्वल और ये साइड इक्वल, ठीक है। ये तीनों साइड दूसरे तीनों साइड के इक्वल, पर जरूरी नहीं कि ये इक्वल इसके हो, वो चेंज भी हो सकता है। तो मतलब कि साइड एस साइड, तो कंपेयर करते हैं। तीनों साइड इक्वल हो गए तो ट्रायंगल सेम होता है। मतलब साइड कंपेयर, ठीक है। इफ ऑल आर इक्वल मीन्स ट्रायंगल सेम। तो ये था हमारा एस कॉन्ग्रुएंस रूल। अभी हम दूसरा देखते हैं, मतलब एस कॉन्ग्रुएंस रूल। तो ये रूल क्या कहता है? तो ये रूल कहता है इफ टू साइड्स and the angle included angle are equal, then triangle are congruent, ठीक है। तो इसको समझते हैं। अब ये दोनों ट्रायंगल है, ये दोनों ट्रायंगल है। तो अब इसमें रूल जो एस रूल है, इसमें क्या कहता है? ट्रायंगल ए बी सी डी ई एफ, ठीक है। तो इसमें क्या है? इफ टू साइड्स एंड दी इंक्लूडेड एंगल, मान लीजिए हमने लिया ए बी साइड, वो इक्वल है डी ई के, फिर और टू साइड मान लीजिए बी सी लेंगे या ए सी लेंगे, चलिए ए सी लेके करते हैं। ए सी जो है वो इक्वल है डी एफ के, मतलब ए बी इक्वल है डी ई और ए सी इक्वल है डी एफ एंड इंक्लूडेड एंगल। अब ये तो लाइन है, ये लाइन और ये लाइन, इसके बीच का इंक्लूडेड एंगल कौन सा होगा? ये वाला। तो और ये दोनों एंगल भी इंक्लूडेड है, इक्वल है। मतलब कि अगर ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री होगा, सेम। ये मैंने एग्जाम्पल के लिए 60 लिखा है, और दोनों सेम हो तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। तो इसमें क्या हो जाएगा? साइड प्लस एंगल प्लस साइड, तो एंगल कौन सा लेंगे? एंगल बिटवीन दी बोथ लाइंस। तो दोनों लाइन के बीच में जो एंगल होगा हम उस एंगल को इसमें लेंगे। तो ये हो गया एस कॉन्ग्रुएंस। तो एस हमने देख लिया, तब क्या हो गया? ए एस ए से
कॉन्ग्रुएंस रूल। तो ए ऐसे कॉन्ग्रुएंस रूल में क्या होता है, इफ टू एंगल्स एंड द included line and the included line or side are equal, then triangle are congruent। तो अब इसका क्या मतलब हुआ, तो इसका मतलब ये भी हम आपको दिखाते हैं। ट्राइंगल ए बी सी डी ई एफ, इसमें लिखा है टू एंगल एंड इंक्लूडेड लाइन और साइड। तो मान लीजिए हमने ये एंगल लिया, ये एंगल इक्वल है, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, और इनके बीच का लाइन, तो ये एंगल के बीच में कौन सा लाइन है, यही वाला। ये एंगल के बीच में लाइन है ये वाला नहीं लेना है, ये भी नहीं, ये भी नहीं, क्योंकि ये दोनों एंगल के बीच में नहीं है, सिर्फ ये लाइन है। तो ये लाइन भी इसके इक्वल हो गई, तो ये कॉन्ग्रुएंस रूल में आता है। मतलब एंगल प्लस साइड प्लस एंगल, ठीक है। तो लाइन कौन सा लेना है, बिटवीन बोथ एंगल्स, दोनों एंगल के बीच में जो लाइन होगा हम वो लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारे 3 रूल, जिसके मतलब मदद से हम लोग पता करेंगे कि कॉन्ग्रुएंस है कि नहीं। एक अब लास्ट में इसका इम्पोर्टेंट पार्ट देख लीजिए कि ट्रिक कैसे है। सुपर ट्रिक, यह आपको याद रखने के लिए कि कैसे याद रखना है। तो एस 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 मतलब ही क्या है, साइड साइड साइड। क्योंकि मान लीजिए एक ट्रायंगल है, इसमें क्या ही होता है, साइड होता है और एंगल होता है, तो बस उसी पे खेल है। साइड 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 मतलब ऑल साइड्स। एस ए एस मतलब एस मतलब साइड एंगल साइड, फिर लास्ट क्या हो गया, एस का उल्टा, एंगल बीच में था, अब साइड बीच में, बाकी दोनों साइड एंगल है, एंगल साइड और एंगल, ठीक है। तो इन 3 तरीके से हम लोग पता करेंगे कि कॉन्ग्रुएंस है कि नहीं है। चलिए प्रैक्टिस करते हैं कुछ क्वेश्चंस का। साइड ऑफ 2 triangles are 3 centimeter, 4 centimeter, 5 centimeter and 3 centimeter, 4 centimeter and 5 centimeter respectively. So find they are congruent और नॉट, हमें ये फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे, तो हम इसमें ये देख लेंगे कि साइड दिया है, तीनों साइड इक्वल है नहीं है, तो 3 4 5 3 4 5, तो सारे साइड इसके इक्वल है, ठीक है। तो ऑल साइड्स आर इक्वल, therefore by SSS rule
ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, क्योंकि सारे साइड इक्वल है। अब अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है? टू साइड्स आर इक्वल एंड included angle is also equal, तो विच रूल अप्लाई? मतलब कि दो साइड इक्वल है और एक इंक्लूडेड एंगल इक्वल है, ठीक है। तो कौन सा रूल अप्लाई होगा कि ये कॉन्ग्रुएंट एंगल पता चले? साइड इक्वल है, एंगल इक्वल है, तो ये SAS साइड एंगल साइड वाला रूल अप्लाई होगा, तो पता चलेगा कि ये कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ ही गया होगा। तो आज के लिए यहीं पे रोकते हैं, ठीक है। अब अगले क्लास में हम लोग RHS रूल, कॉन्ग्रुएंस पार्ट के बारे में बात करेंगे और कुछ प्रूफ वाले क्वेश्चन करेंगे। अगर आपको ये सब रूल समझ में आ गए कॉन्ग्रुएंस वाले, तो प्रूफ करना आसान हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग अगले क्लास में आपसे मिलते हैं इसके आगे का पार्ट लेके। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए थैंक यू। मिलते हैं आपसे अगले क्लास में।